यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो परफेक्शन आईएएस है इसका 11 नंबर टेस्ट है बीपीएससी के लिए, ठीक है। बीपीएससी का जो 71 का एग्जाम होना है सितंबर में, तो उसके लिए यहाँ पर जो 11 नंबर टेस्ट है परफेक्शन है इसका, यहाँ पर ही पॉलिटी का होगा, राइट, इंडियन पॉलिटी का। तो यहाँ से देखो 150 क्वेश्चन होंगे, राइट। अभी यहाँ पर 2-3 दिन पहले पेपर हुआ है, इसमें से 75 क्वेश्चन अभी करा देंगे और 75 पार्ट नंबर 2 में, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको कवर कराएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में, आपका हिंदी में भी है और यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, या हिंदी में कुछ पॉइंट नहीं समझ आते हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जरा अपडेट जो रहेगा मैं आपको बीपीएससी और यूपीपीएससी जो भी स्टेट पीसीएस है और यूपीएससी के जो अपडेट्स हैं वहाँ पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला है वे मूल रूप से संविधान के भाग 4 के अंतर्गत थे। बोला वे मूल रूप से संविधान के भाग 4 के अंतर्गत थे, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से रहेगा ये गलत है, ठीक है। पहला क्या स्टेटमेंट यहाँ से गलत, क्योंकि मौलिक कर्तव्य हमारा मूल रूप से संविधान में नहीं थे, वे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए, तो गलत हो गया। वे कानून द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ये कर्तव्य जो होते हैं ये न्यायिक होते हैं, राइट, अर्थात ये अदालतों द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ से गलत है, तो आंसर डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का यहाँ से, जिसकी विशेषता नहीं है, ये उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व इसका नहीं होगा, ठीक है। जो हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था होती है ये राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, लेकिन समान रूप से नहीं, राइट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, जो उत्तर प्रदेश है इसमें जैसे छोटे राज्य हमारे हैं उसमें सिक्किम की तुलना में अधिक सदस्य यहाँ पर रखते हैं। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट एक और देख लो। इसके विपरीत जो हमारे यूएस है उसमें सभी राज्यों में सीनेट के समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, इसलिए क्या है असमान प्रतिनिधित्व विकल्प हमारा इसको सही उत्तर बताता होता है, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल दे रखे हैं और यहाँ पर विषय दे रखा है अनुच्छेद 323A। ये मैं देखो अगर आपने पहले पेपर करे होंगे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 323 मैं आपको बता चुका था कि 323A प्रशासनिक जो ट्रिब्यूनल है उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें आ जाएगा 243, 243 और यहाँ पर आई दे रखा है ना, आई 1 जो है इसको देखते हैं। ये राज्य वित्त आयोग के निर्माण को प्रदान करता है। क्या है, राज्य वित्त आयोग है, यहाँ से इसको बताएगा। और 280 क्या है, 280 भी मैं कल बताया था आपको, ये राज्य वित्त आयोग से संबंधित है, सॉरी वित्त आयोग से संबंधित, राज्य नहीं वित्त आयोग से संबंधित है। 243 के है, ये राज्य चुनाव आयोग के बारे में बताता है। इसके हिसाब से जो मैच करोगे तो आंसर हमारा तीसरा का हो जाएगा, ये ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, तो ए यहाँ से इसका मैच कर रहा है सोल्यूशन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायिक समीक्षा का सही वर्णन करता है। न्यायिक समीक्षा का भारत में सही वर्णन करता है, इनमें से कौन। करेक्ट आंसर होगा संविधान के संदर्भ में विधायी और कार्यकारी जो कार्रवाई है इसकी समीक्षा, ठीक है। क्या होगा, ये हमारा होगा इसका जो हमारी न्यायिक समीक्षा उसका सही वर्णन करता है, राइट। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि जो हमारी अदालतें किसी भी कानून या कार्रवाई को असामान्य कर सकती हैं जो संविधान का उल्लंघन करती हो, ठीक है। यदि विधायी और कार्यकारी दोनों कार्यों पर कार्रवाई लागू होती है तो संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है कि मनमानी शक्ति पर क्या जांच करे, ठीक है। इसी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है। तो 2-3 पॉइंट आप एक्स्ट्रा यहाँ से याद कर लो। चौथे का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कथन दे रखा है और यहाँ पर कारण दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से देखो कथन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। क्या होगा, पहला यहाँ से जो हमारा कथन है 5वें का, ये ए नंबर, ये सही हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यकारी के रूप में काम करता है, ये भी बात सही, क्योंकि नाम मात्र जो कार्यकारी के रूप में काम करेगा उसका काम होता है कि जो अपना बिल है उस पर साइन करना, तो यहाँ से अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। अमेंडमेंट साइन करना तो उस बाद से बिल बन जाएगा ये, राइट। तो आंसर होगा ए और आर दोनों यहाँ से करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या करता है, ठीक है। और ये क्या है, ये राष्ट्रपति नाम मात्र संवैधानिक कार्यकारी, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल आपको याद रखना है, बोलेगा कौन सी आर्टिकल के तहत यहाँ पर कर सकता था, ठीक है। तो आर्टिकल 85, दोनों बातें करेक्ट है। 5वें का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य चुनाव आयोग द्वारा निष्पादित नहीं किए जाने वाला कार्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इसके द्वारा निष्पादित नहीं किया जाने वाला कार्य हो जाएगा ये छठे का
एक तो राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव आयोजित कराना, ये क्या होगा, इसका जो चुनाव आयोग द्वारा निष्पादित नहीं किया जाने वाला कार्य है। ठीक है, देखो जो हमारा राज्य चुनाव आयोग है ये पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करता है। ठीक है, और राज्य विधानसभाओं के चुनाव भारत का चुनाव आयोग यहाँ पर संभालता है, याद रखना पॉइंट। ठीक है, जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है, SEC जिसको बोलते हैं, ये मतदाता सूचियां प्रबंधित करते हैं और स्थानीय निकाय जो चुनाव की निगरानी करते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जो इसलिए यहाँ पर बी जो स्टेटमेंट है, जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन के काम जो कामों में नहीं आता है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो छठे का आंसर बी। सातवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। DPSP गैर न्यायिक हैं लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको ये बात। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि DPSP माने कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, राइट, लेकिन ये विधायी नीति का मार्गदर्शन करते हैं। आर्टिकल 37 में ये बात बताई गई है, लिख सकते हो 37 डाल के कि यहाँ पर जो ये होते हैं, जो हमारे इसमें कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये विधायी जो हमारी नीति है उसका मार्गदर्शन करते हैं। कुछ DPSP को वैधानिक कानूनों के माध्यम से प्रभाव दिया जाता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा आदि, है ना। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। दूसरी बात, कुछ DPSP को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रवर्तनीय बनाया जाता है। सेकंड बात भी करेक्ट है ना। तो यहाँ पर दोनों बातें यहाँ से सही हो जाएंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई कर दो, दोनों करेक्ट है। सात्विक आंसर सी सही पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का यहाँ से बी, आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट देता है आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये केवल मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों को भी कवर कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को जो है केवल मौलिक अधिकारों को तक सीमित रहेगा, और जो हमारा आर्टिकल 227 है, ठीक है 227, ये उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी शक्तियों से संबंधित है, इसलिए हमारा ये 226 सही होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी यहाँ से 8वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वह 6 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, ये गलत है, वह 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, 6 वर्ष के लिए नहीं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति अभी न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी इस्तीफा उन्होंने दिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इस चीज टॉपिक को लेकर आप पढ़ सकते हो। अगले जो एग्जाम आने हैं, जैसे UPPCS हो गया, ठीक है, BPSC के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि भी टाइम है उसका, है ना। और जो UPSC के लिए एक अच्छा सा आर्टिकल जो है पूरा अपना पढ़ लो, जैसे कि पूरा उठाओ, M लक्ष्मीकांत बुक है वो, अगर राजेश मिश्रा की बुक है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इन सब की बुक उठा, बुक से उठा के इसका टॉपिक जो उपराष्ट्रपति वाला है पूरा अच्छे से रिकॉल कर जाओ, कवर कर जाओ, है ना। तो यहाँ से अच्छी सी प्रिपरेशन आपको हो जाएगी। अगर यहाँ से हो जाता है तो उसके बाद मुझे आप कमेंट करो, मैं आपको आर्टिकल कुछ होगा तो आर्टिकल आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो, ठीक है, वो पढ़ने के बाद। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 9वें का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के मुख्य रूप से किस लिए अधिनियमित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे अधिनियमित किया गया था भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक जांच से बचाना। ठीक है, प्रथम हमारा जो जिम्मेदारी संशोधन था, इसमें उन्मूलन कानूनों को जो अदालतें थे उसके द्वारा रद्द किए जाने से बचाने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, इसने आर्टिकल 31A और 31B पेश किया, और 9वीं अनुसूची ये सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय की प्रक्रिया की जो प्रक्रिया थी, जो संपत्ति के अधिकारों को बरकरार रखती थी। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल आपको, दोनों आर्टिकल और एक अनुसूची यहाँ से याद रखनी है। इस संशोधन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध भी लगाए थे, इसलिए इसका सामाजिक आर्थिक विधान पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। काफी इंपॉर्टेंट बात है। 10वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किससे उधार लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मैं करा चुका हूं पहले क्वेश्चन। 11वें का जो आंसर होगा यहाँ से ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके की तरह भारत ने एकल नागरिकता अपनाई है। ठीक है, अर्थात सभी भारतीय केवल भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं होंगे। ठीक है, या किसी जो दूसरे देश के नहीं होंगे, राइट। ये राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है, हमारा जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा देगा। कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था ये कि एकीकरण को यहाँ पर एक बढ़ावा देता है। आपसे स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारा जो एकल नागरिकता इससे क्या लाभ हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट देगा कि यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय एकीकरण होगा उसका। ठीक है, और इसके विपरीत यूएसए जैसे देश में दोहरी नागरिकता खत्म होगी, है ना, और यूके की तरह यहाँ पर भारत में एकल नागरिकता अपनाई जाएगी। तो ऐसे करके कुछ पॉइंट आपको दे देगा, तो याद रखना है, ए यहाँ से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का बी, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 भारत के जो हमारा चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे यहाँ पर देता है।
ये संसद और राज्य विधानमंडल की चुनावी जो निगरानी है उसके निर्देशन में इसकी शक्ति शामिल करता है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट बताया, सेकंड ये हो गया। तीसरा पॉइंट, ये आर्टिकल 320 के तहत लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताता है। यहाँ पे देखो 324 के बारे में बता रहा था, क्या 326 के बारे में मैंने बताया आपको, और 320 के बारे में बताया, ठीक है। और 328 क्या कहता है, 328 दे रखा है। 328 जो है ये राज्यों के चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति अनुमति देता है, ठीक है। तो ये सब तीनों बातें याद रखनी जो आर्टिकल अदर यहाँ पर दे रखे। और क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। पहले स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 21 विदेशियों के लिए भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। दूसरी, आर्टिकल 2 मतलब स्टेटमेंट 2, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा गलत नहीं, ये सही है ना, स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जो ऊपर बताया गया था आर्टिकल 21 तो था ही, तो सभी के लिए उपलब्ध होगा। दोनों बातें करेक्ट हैं इसकी, ठीक है। तीसरी, अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 19 है केवल यहाँ पर नागरिकों के लिए ही उपलब्ध होंगे। तो देखो दूसरा, पहला गलत था, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 बात सही है 13 की, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, इसमें जो उल्लिखित नहीं है ये संघी, ठीक है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा संघी शब्द है, राइट। संघी शब्द प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र यहाँ पर शामिल है। हालांकि भारत संघीय संरचना का अनुसरण करता है, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में आपको विचार करना है। यूपीएससी है, उसमें अनुच्छेद 320 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 315 से 323 तक एक इसका आर्टिकल बनाया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटा जा सकते हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच के बाद हटाया जा सकता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से हटाए जाएंगे, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा। यूपीएससी अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, दूसरा गलत है, राइट। तो 1 और 3 सही है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 का सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का ए, ये 7वीं, ठीक है। 7वीं सूची जो है इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ, ठीक है, और राज्य और समवर्ती, ठीक है। तो तीनों सूची यहाँ पर है। ये शक्तियों को जो विभाजित है वो करने के लिए 8वीं सूची में भाषाओं से संबंधित है, और 10वीं सूची दल बदल विरोधी कानून उसके बारे में बताती है, और 11वीं पंचायतों के विषय में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 7वीं करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सही मिलान नहीं किया गया ये बता रहा है। कौन सा मतलब बोल रहा हूँ, इसमें गलत स्टेटमेंट मैच कर रहा है, राइट। आंसर हो जाएगा 17 का। यहाँ से तो आपको सब याद होना चाहिए ऐसे तो, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, राइट। 17 का आंसर हमारा वैसे सी होगा, क्योंकि हमारा कैग है, कैग के तहत जो आर्टिकल हमारा है ये 148 है, ना कि 324। 324 अभी मैंने ऊपर बताया क्या था, 324 क्या था आर्टिकल, आपको कमेंट में बताना 324 आर्टिकल क्या है, ठीक है। ऊपर मैं बता चुका हूँ, राइट। तो आंसर इसका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे रखते हैं क्वेश्चन 18, 18 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इसने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया था, एकदम करेक्ट है ना। यहाँ से ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जनवरी 2015 में इसका स्थान लिया था। दूसरी बात, यह राज्यों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ रखता है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक थिंक टैंक है, ना कि धन वितरित करने वाला निकाय, गलत हो जाएगा। ये नीति एक्ट 2015 के तहत एक वैधानिक निकाय है। तीसरी बात, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्यकारी निकाय है, वैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर हमारा ए सही है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। 1951 में यहाँ पर जो ए था उसके तहत। तो यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा 51A आर्टिकल है उसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ये संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। पहली बात क्या होगी? पहली बात ये हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वित्त आयोग 280 के तहत यहाँ पर एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक होता है जिसमें आर्टिकल देता है। आर्टिकल हमारे के तहत शामिल होगा वो संवैधानिक हो जाएगा। मैं 3 दिन से बात बता रहा हूँ। ठीक है, क्या संवैधानिक है और क्या वैधानिक है। तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात, ये राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में गठित किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। सही पूछा है तो ओनली 2, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? 21 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये करता है आर्टिकल 1, 2, 3, है ना। और जो राज्यपाल जारी करता है अध्यादेश वो यहाँ पर 213, 123 और 213 दोनों याद रखने हैं। तो आंसर 21 का हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अध्यादेश का बल जो है अधिनियम के समान होता है, लेकिन पुनः जो सभा होती है उसमें 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। यह अस्थायी कानून बनाने का एक उपकरण है। ठीक है, ये याद रखने बात ये। 22, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से पहले किस केस में प्रतिपादित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ से, ये किया गया था केशवानंद भारती वाद, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पेश किया जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता था। ठीक है, और इसके अनुसार संसद में धर्मनिरपेक्षता, संघीयवाद आदि जैसे यहाँ पर मूल विशेषताओं को नष्ट या बदले नहीं सकते थे। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन आज तक भी अनुसरण किया जाता है। इसका आंसर बी करेक्ट है। 23, राज्यसभा के संबंध में विचार करना है। धन विधेयक में लोकसभा की तुलना में इसके पास अधिक शक्तियाँ होती हैं। पहला क्या होगा? 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्यसभा है उसकी धन मामलों में कम शक्ति होती है। ये धन विधेयकों को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकता, तो गलत हो जाएगा। ये राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 249 आर्टिकल है, उसके तहत राज्य सूची पर विषय जो विधान बनाने के लिए संसद को अनुमति देने का प्रस्ताव पारित कर सकता है। तो सेकंड बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ से, ये अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव शुरू कर सकता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अखिल भारतीय सेवाएं उसके लिए 312 के तहत यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो शुरू कर सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय जो हमारा सेवाएं हैं 312 आर्टिकल है उसमें, तो ये कर सकता है। तो ओनली 2 और 3 करेक्ट है। 23 का आंसर बी, 2 और 3 सही है, तो बी यहाँ से सही होगा। सही आंसर पूछा है। 24, किस संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक स्थिति दी है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का डी, 74 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। ठीक है, तो 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने शहरी निकायों नगर पालिका को वैधानिक स्थिति प्रदान की थी। इसने भाग 9 है ना, 9A जोड़ा और मेयर वार्ड्स जो वित्त आयोग है आदि के लिए यहाँ पर प्रावधान शामिल किए। तो आंसर यहाँ से 24 का डी। 25, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस पर आधारित है? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आधारित है संविधान की विस्तारित व्याख्या पर। ठीक है, जो हमारी न्यायिक सक्रियता है तब उत्पन्न होती है जब न्यायपालिका पारंपरिक व्याख्या के आगे जाती है और नीति के क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये अक्सर जनहित याचिकाएं जो PIL होती है उसके माध्यम से किया जाता है। ये अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, हालांकि कभी कभी जो आलोचना है उसकी की जाती है, ये प्रशासनिक और विधायी अंतरालों को भरता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 25 का हो जाएगा सी। 26, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 102 के तहत संसद के सदस्य की अयोग्यता का आधार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का आंसर डी। ये संसद की जो अयोग्यता का अधिकार होगा, एक तो यदि वह भारत सरकार के कोई लाभ का पद रखता हो, यह वह अस्वस्थ मन और अदालत को अक्षम घोषित किया गया हो। ठीक है, यदि वह स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता हो, तो तीनों यहाँ से जो होंगे ये 102 के तहत सदस्य को अयोग्यता के द्वारा घोषित किए जाएंगे। डी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 27, दल बदल विरोधी कानून के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पेश किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ये कानून यह है, इस कानून के तहत अयोग्यता पर स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर का निर्णय जो इसके मामले में जो होता है न्यायिक समीक्षा के अधीन माना जाएगा। करेक्ट है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दल बदल प्रावधान को मजबूत किया था, है ना। तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि 91 जो हमारा संविधान संशोधन था 2003, इसने जो प्रावधान थे इसको और कड़ा किया, और उदाहरण के लिए जैसे कि हमारा मंत्री पद जो थी उसका आकार को, तो यहाँ से तीनों बातें करेक्ट है। 27 डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, सभी सही है। 28 संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के संदर्भ में विचार करना है। कुछ संशोधन को कम
से कम आधी राज्य विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर असहमति नहीं रख सकता है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है जो संवैधानिक संशोधन विधेयक पर असहमति देनी चाहिए और ये वापस नहीं कर सकता था। ठीक है, साधारण विधेयकों जो की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं था, करेक्ट हो जाएगा। असहमति की स्थिति में संयुक्त सत्र का प्रावधान हो सकता है। तीसरा ऐसे कथन है गलत है, क्योंकि संशोधन प्रक्रिया में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं होगा, गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो 28 का ए। 29, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति संसद को देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ए, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 जो है ये संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। यदि राज्यसभा में 2/3 जो बहुमत है, ठीक है, ये बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है कि राष्ट्रीय हित के आवश्यक हो, राइट। सेकंड बात, यह असाधारण स्थिति के दौरान लचीलेपन जो होता है उसको सुनिश्चित करता है। और आर्टिकल 252 है 252 उसके तहत राज्यों के सहमति के बारे में जो बताता है, और 254 जो है ये असंगति के लिए यहाँ पर बताता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 249 आर्टिकल जो होगा ये सही होगा। ठीक है, तो आंसर 29 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित, अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 30 का आंसर हो जाएगा सी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 31, भारतीय संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी, ये जो इसे धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ। ठीक है, किसी भी सदन में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती है ना, तो क्या होगा, गलत है, क्योंकि राज्यसभा इसे संशोधित नहीं कर सकती, केवल सिफारिश से कर सकती है। ये भी गलत हो गया। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, दोनों तो गलत हैं। 31 में 31 में अच्छा ठीक है, ये दोनों तो गलत हो गए ऊपर वाले। आगे देखते हैं, और इससे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया सकता है, ये बात करेक्ट है ना, इसकी सिफारिश पर ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक को प्रमाणित करने के लोकसभा स्पीकर की कोई भूमिका नहीं होती, गलत है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर इसकी भूमिका होती है, क्योंकि ये विधेयक लोकसभा में ही पेश किया सकता है, राइट, और यहाँ पर इसकी भूमिका होती है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। ओनली सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर 31 का सी यहाँ से सही हो जाएगा। 32 देखते हैं, राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वह राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयक को आरक्षित कर सकता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल जो हमारा 200 है उसके तहत यहाँ पर राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए यहाँ पर आरक्षित कर सकता है। ठीक है, पहली बात सही है। उसके पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देने की शक्ति होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के लिए क्षमादान के लिए, ना कि राज्यपाल के लिए, है ना, तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के बारे में बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते करते भूल मत जाना कि किसके बारे में बात कर रहा है, राष्ट्रपति का सब पूरा लगाते चले जाओ। ठीक है, तो बात कर रहा है राज्यपाल की, राइट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल जो है ये हमारा क्षमादान होता है कितना 161 के तहत, 161 के तहत। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत धारण करता है। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, सी स्टेटमेंट जो है ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो सी 1 और 3 करेक्ट है, तो ए यहाँ से 32 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो आपको क्षमादान वाला नहीं याद हो रहा है, जैसे क्षमादान आपको पता है कि राष्ट्रपति देता है 72 में, सबको पता है, आपको राज्यपाल वाला नहीं याद हो रहा है, तो क्या करना है, 1 माइनस करो उसमें। एक 72 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 बचेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 7 में, अब 7 में भी जो इसमें 1 माइनस कर रहे हैं वही इसमें भी माइनस करेंगे, 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6, जो वो एक माइनस कर रहे हैं वो आगे ला देंगे। यहाँ कितना हो गया 161, तो 161 क्या होगा, ये राज्यपाल के द्वारा। ऐसे करके आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, राइट, तो आंसर हमारा 32 का ए करेक्ट है। 33 है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसमें, पहला स्टेटमेंट है, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। पहला क्या होगा, 33 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश और 10 वर्ष अधिवक्ता या प्रतिष्ठित न्यायविद में, तो पहली बात सही है। वह संसद की कार्यकारिणी में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। सेकेंड बात एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिकल 88 है, उसमें बात बताई जाती है। तीसरी बात, वह संसद के संयुक्त सत्र को द्वारा चुना जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि चुना जाता है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 और 2, तीसरा गलत है, तो ए यहाँ से सही आंसर है 33 का।
ठीक है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप यहाँ पे शेयर कर दिया करो, आप देखते हो ना ये सब, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दो तो और अच्छी से चीज़ें रहेंगी, लोग जुड़ेंगे तो हम और अच्छी से चीज़ें आपको लेके आएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे आप यहाँ से नहीं लेंगे कि यहाँ पे आप कुछ पैसे दो। अभी मैं मेंटरशिप चला रहा हूँ यूपीएससी के लिए, स्टार्ट करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा स्टार्ट करेंगे। जो और भी क्लासेस हैं, कोचिंग है, जो उनके द्वारा पेड स्टार्ट किया जा रहा है, उस चीज़ को मैं फ्री में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हमेशा से जो भी करूँगा यहाँ पर चैनल पे अपने एकदम सब फ्री में, कोई पैसे यहाँ से किसी से नहीं लिया जाएगा, राइट। तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो सबको फायदा होगा, ठीक है। आप भी देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप ये लोग अपना अलग अलग से क्वेश्चन रखेंगे कि सर ये उसी चीज़ को लेकर के आपके मन में शायद कोई क्वेश्चन हो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होंगे, जितने क्वेश्चन ज़्यादा क्रिएट होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर हम लोग को माइंड क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। उस वजह से बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करोगे, लोग जुड़ेंगे। और इससे मैं आपको यहाँ पे जो भी स्टार्ट कराऊंगा, बीपीएससी के बाद पेपर हो जाएगा, उसके बाद से मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ यूपीएससी का मेंटरशिप, है ना। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप पूछेंगे, राइट। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली जो अपडेट रहता है वो मैं देता रहता हूँ। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति सिद्धांत से नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नहीं है, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार राज्य के नीति सिद्धांत नहीं है, ठीक है। आंसर यहाँ से सी। 35 राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति बहुत न्यूज़ में है, अच्छे से इसको कवर करो। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह ऊपरी सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, लेकिन सदस्य नहीं होता है। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति यहाँ पर अध्यक्षता करता है। यह भूमिका राज्यसभा के नेतृत्व के माध्यम से राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो सुनिश्चित करते हैं। 36 नंबर देखते हैं। 36 है, शिक्षा का अधिकार किस मामले में मौलिक अधिकार को घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का आंसर डी। ये जो हमारा उन्नीकृष्णन केस था 1993 का, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया था कि 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा मौलिक अधिकार होगी। तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने आर्टिकल 21A है, उसके आधार पर रखा था कि यहाँ पर जो 86वां हमारा अमेंडमेंट एक्ट है ना, 86 संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। मोहिनी जैन केस इससे पहले था, लेकिन ये समान था, ठीक है। तो यहाँ गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? 36 का सिर्फ डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 37 राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया था? ऊपर मैंने बताया आपको। 37 का आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 243 यहाँ से I1 यहाँ पर जो है देख सकते हो आप, इसके तहत यहाँ पर किया गया था। वो राज्यपाल हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठित करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखना है। ये राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच धन वितरण की सिफारिश करता है, और ये केंद्र स्तर पर वित्त आयोग के अनुच्छेद 280 की भूमिका का प्रतिबद्ध है, ठीक है, प्रतिबिंब है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका 37 का बी। 38 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। योजना आयोग जो था की संवैधानिक स्थिति थी, है ना। पहला स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि योजना आयोग एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था, संविधान में उल्लेख नहीं था इसका, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। नीति आयोग एक वैधानिक निकाय है, ऊपर मैंने बताया क्या था, नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है, वैधानिक नहीं है, राइट। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि वित्त आयोग के तहत हमारा आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल होगा वो संवैधानिक होगा, क्योंकि आर्टिकल 280 हमें बड़ी चाहिए। तो करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी 38 का आंसर हो जाएगा। 39 संघ सूची के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस सूची के विषय पर केवल संसद विधान बना सकती है, राइट। पहला क्या होगा? पहली बात ऐसे करेक्ट है, क्योंकि केवल संसद जो है जो संघ सूची के विषय पर विधान बना सकती है, आर्टिकल 246 के तहत ये बात बताई गई है। दूसरी बात करेक्ट है पहला, राज्य विधानसभाएं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन विषयों पर विधान बना सकती हैं। सेकंड बात भी यहाँ से हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये बना सकती है, दोनों बातें करेक्ट है। तीसरी बात देखते हैं, संघ सूची में वर्तमान राज्य सूची की तुलना में अधिक विषय हैं। तीसरा विषय, क्योंकि संघ सूची में अभी 100 विषय हैं और जबकि राज्य सूची में यहाँ पर अभी 61 विषय हैं, तो ऐसे अधिक हो गए। तो तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बात सही है। 39 का आंसर सभी यहाँ से करेक्ट है। ये 40 नंबर, रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का बी, आर्टिकल 226 के तहत, बता चुका हूँ ऊपर में, ठीक है। 41 संसद के प्रत्येक सदन की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या होता है? इसका जो कोरम होता है, कोरम जो है सदस्य की कुल संख्या या कुल ताकत का न्यूनतम संख्या होती है जो बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक होती है, जिसमें अध्यक्ष और यहाँ पर जो अधिकारी है शामिल होते हैं। आर्टिकल 100 का 3 जो बात होती है उसके अनुसार यह सदन की कुल ताकत का 1/10वां भाग होता है। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो सत्र स्थगित कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 41 का आंसर बी। 42 राज्य विधानमंडल में दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का प्रश्न कौन तय करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो तय करता है ये करेगा राज्य विधानसभा, डी यहाँ से
करेक्ट आंसर होगा 42 का। 43 अंतरराज्य परिषद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ए, 263 के तहत यहाँ पर स्थापित किया जाता है। केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। ये एक सिफारिश निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर पुनर्गठित किया जाता है, राइट। ये पहली बार 1990 में, ठीक है, कब 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था। आंसर ए करेक्ट है 43 का। 44 भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड का न्यायालय है, इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ है रिकॉर्ड का न्यायालय होने का अर्थ होता है कि आर्टिकल जो हमारा 129 है इसमें यहाँ पर बात बताई गई है। इसका अर्थ होता है कि उसके जो निर्णय होंगे वो बाध्यकारी और पूर्व दृष्टांत होंगे और रिकॉर्डों का प्रमाणिक मूल होगा और ये अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। ये सब बातें हैं जो 129 में बताई गई हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 44 का, यहाँ से डी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सभी बातें इसकी सही है 44 में। आगे रखते हैं 45 निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं बोल रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सी जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का डी, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों की सहमति, ठीक है। डी यहाँ से 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 लोकसभा के उप स्पीकर का पद होता है क्या? तो यहाँ से हो जाएगा 46 का ए, एक संवैधानिक पद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी आर्टिकल जो है 93 में ये बात बताई गई है। आर्टिकल होगा तो क्या होगा, ये एक संवैधानिक पद होगा, ठीक है। आगे 47 भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का बी, यहाँ से मुख्य न्याय भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक है। उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ये कर्तव्य निभाता है। शपथ संविधान के प्रति एक निष्ठा की पुष्टि करती है। 48 नंबर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का सी, आर्टिकल जो हमारा जो संविधान संशोधन अधिनियम है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये सी यहाँ से क्या होगा 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये 2002, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 21 ए डाला गया था। जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाता था। इसने आर्टिकल 51 जो था उसका ए का के, ठीक है, उसके तहत एक नई ड्यूटी भी जोड़ी थी। शिक्षा पहले केवल डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 45 का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पर इससे जो ब्रॉड किया गया था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अभी फिलहाल का जो ये पूछा है इसने, तो 48 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है, आर्टिकल जो अमेंडमेंट 86। 49 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग के कार्य नहीं है? भारत के चुनाव आयोग के कार्य में से नहीं है, ये हो जाएगा पंचायत चुनाव आयोजित कराना, ठीक है। पंचायत चुनाव और नगर पालिका का चुनाव राज्य चुनाव आयोग यहाँ पर कराता है। मैंने ऊपर बताया था ईसीआई द्वारा नहीं, ईसीआई होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट जो कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये कराता है इसको पंचायत चुनाव को, और ये कराता है जो हमारे जो राज्य के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा ये सब चुनाव होते हैं, वो ईसीआई करेगा। आंसर हो जाएगा हमारा 49 का सी। क्वेश्चन 50 भारत में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का आंसर सी, 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची मूल रूप से यहाँ पर 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी, अब यहाँ पर 22 तक बढ़ गई हैं, ठीक है। तो इसमें अंग्रेजी और जो तुलु है उसका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन हिंदी, उर्दू, तमिल आदि यहाँ पर शामिल है। यहाँ मान्यता का अर्थ होता है कि सरकार द्वारा बढ़ावा और विकास देना। तो आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 50 का सी, 8वीं। है 51 में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? मूल संरचना का जो हिस्सा नहीं है इनमें से हो जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति, ठीक है। मूल संरचना की अवधारणा जो थे केशवानंद भारतीय मामले में स्थापित की गई थी, पहली बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद 123 मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, एक संवैधानिक प्रावधान है लेकिन मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट न्यायिक समीक्षा जो होता है ये शक्ति का जो अलगाव और स्वतंत्र चुनाव जैसे जो विशेषता होती है उसकी आवश्यक और यहाँ पर जो असंशोधनीय वहाँ पर मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सी का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा पर क्या है, ये हटाया गया था इससे। ठीक है, अब ये अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार यहाँ पर है, मतलब एक कानूनी अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा 52 का हो जाएगा बी। 53, किसी विशेष विधेयक धन विधेयक होने के अंतिम प्राधिकारी कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का आंसर सी, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, इसका 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो 110 होता है, ठीक है, इसके अनुसार लोकसभा स्पीकर विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने और विशेष अधिकार यहाँ पर रखता है। ये निर्णय अंतिम होता है और किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्यसभा धन जो हमारे विधेयक होता है उसको संशोधित नहीं कर सकता है, केवल सिफारिशें दे सकता है। ठीक है, 53 का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षा से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा 54 का यहाँ से 29 जो आर्टिकल है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 आर्टिकल जो होता है ये नागरिकों के किसी भी भाग के पास विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है और ये जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके शैक्षिक जो हमारे सांस्कृतिक अधिकार है उसकी रक्षा करता है। ठीक है, आर्टिकल 30 जो होता है ये अल्पसंख्यक होते हैं उनकी शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसको प्रशासित करने का अधिकार भी देता है। ये सब बातें जितनी याद रखना है। 55 क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संबंध में विचार करना है। ये एक वैधानिक निकाय है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर एक संवैधानिक निकाय, क्योंकि मैंने बताया था कि आर्टिकल में हो रहा है तो संवैधानिक होगा। तो ये अनुच्छेद 315 के तहत हमारा एक संवैधानिक निकाय है, तो ये वैधानिक नहीं होगा। ठीक है, पहली बात गलत। उसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेकंड बात यहाँ से हमारी इसकी क्या होगी? करेक्ट। सेकंड बात इसकी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये राष्ट्रपति द्वारा इसके नियुक्त किए जाएंगे। इसे प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत है। उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, पीएम द्वारा नहीं, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल 2, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा, केवल 2 वाला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 है, निम्नलिखित में से कौन एक नए उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति रखता है? नए उच्च न्यायालय की यहाँ पर स्थापना की शक्ति में से कौन रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का ए यहाँ से संसद। ठीक है, आर्टिकल 214 से 231 तक यहाँ पर संसद के पास किसी राज्य या संघ क्षेत्र के लिए नए उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति होती है। ये संसद में कानून पारित करके यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर ए करेक्ट है। 57, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ क्या है? जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी अवधारणा के क्या यहाँ पर अर्थ है? तो देखो, इसका अर्थ हो जाएगा कि ये राज्य सभी धर्मों का समान रूप से समर्थन करता है ना, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें हमारा जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1976, उसमें द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो आंसर हमारा क्या होगा? 57 का ए बात सही है। 58, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की सिफारिश कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का डी, ये संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से। ठीक है, 59, किस संवैधानिक संशोधन ने वोटिंग की आयु जो थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? क्या होगा? 59 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। ठीक है, क्या होगा? 59 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में विचार करना है। यह अनुच्छेद 324 के तहत एक स्थानीय और स्वतंत्र निकाय है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, मुख्य चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्थिति का आनंद लेते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ पर करेक्ट है। तीसरी बात, ये पंचायतों के और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव भी आयोजित कराता है। मैंने बताया ये नहीं कराता है ना, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट इसका सिर्फ करेक्ट है। ये दिखा है ना ए स्टेटमेंट यहाँ से 60 नंबर का। 61 देखते हैं। 61 है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का जो प्रमुख होगा ये होता है मेयर। ठीक है, स्थानीय जो हमारी शहरी स्थानीय शासन में नगर निगम आमतौर पर मेयर द्वारा यहाँ पर प्रमुख होता है। ठीक है, मेयर, और ये मेयर या तो सीधे चुना जाता है या काउंसिल द्वारा यहाँ पर चुने जाते हैं। सरपंच पंचायतों के लिए होते हैं और कलेक्टर प्रशासन के लिए यहाँ होते हैं, स्थानीय निकायों के लिए नहीं। तो यहाँ से 61 का आंसर सी। 62, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। पहला क्या होगा? 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है।
दूसरा, ये सब संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा हैं, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि ये शब्द हमारे राजनीतिक और जो संवैधानिक मूल्य पर दर्शाते हैं और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़े गए थे। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 62 का हो जाएगा सी। 63, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किस राज्य पर लागू नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का आंसर बी, नागालैंड पर लागू नहीं होता है। राइट, यहाँ पर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ये उनके जो पारंपरिक आदिवासी प्रशासन प्रणाली है उसके कारण यहाँ पर, ठीक है, तो आंसर हमारा बी करेक्ट है। 64, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में विचार करना है। ऊपर क्वेश्चन इस टाइप का देख चुके हैं, याद रखना है। यह अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक निकाय है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट मैंने ऊपर बताया था, आर्टिकल कौन सा था? 263, तो यहाँ से सही हो गया। दूसरी बात, इसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, उनकी सिफारिशें संघ और राज्यों पर बाध्यकारी होती हैं। गलत है, उनकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो 1 2 करेक्ट है। आंसर 64 का 1 2 सही हो जाएगा। बाध्यकारी और सलाहकार में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। 65, पंचायती राज जो संस्थान है उसके खातों के ऑडिट के लिए कौन यहाँ पर निकाय जिम्मेदार होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का सी, ये भारत का नियंत्रक मामले का परीक्षक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 66, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सही बात बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही बात बताता है ये एक तो पहला, इसे युद्ध के बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया सकता है। सेकेंड बात, यहाँ से लोकसभा इसे 1 महीने के भीतर अनुमोदित करना चाहिए। राष्ट्रपति इसे मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना घोषित कर सकता है। गलत है, उसकी मंत्रिमंडल के बिना सिफारिश घोषित नहीं कर सकता है। तो ओनली 1 2 करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 सही है, तो सही पूछा है तो आंसर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, 67 यहाँ से दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली की विशेषता है? संसदीय प्रणाली की विशेषता में से कौन सी है? राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका 67 का, ये है विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, ठीक है। डी यहाँ से क्या होगा? 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बहुमत खोने पर हटा दिए जाते हैं, अवधि निश्चित नहीं होती है और यह सदन विश्वास पर निर्भर करता है। और भारत की संसदीय प्रणाली जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। तो आंसर हमारा 67 का डी करेक्ट है। 68, एक राज्य में विधान परिषद बनाना या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो अधिकार होता है ये होता है भारत की संसद के पास, ठीक है। आर्टिकल 169 जो है इसके अनुसार संसद के पास राज्य में विधान परिषद बनाने का, समाप्त करने का अधिकार होता है। ये संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का कार्य करता है, इसलिए अंतिम प्राधिकारी संसद के पास है, राज्य के पास नहीं। तो आंसर हो जाएगा 68 का बी। 69, भारत में जनहित याचिका PIL प्रणाली किसके द्वारा पेश की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का सी, ये सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्याख्या के माध्यम से, ठीक है। अनुच्छेद 32 और 226 जो होता है ये हमारा इसके आधार पर व्याख्या भी करता है, जो हमारी जो इस रेट होती है उसके लेकर के। तो आंसर हमारा 69 के हिसाब से जो हो जाएगा ये सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। PIL जो हमारा होता है ये संवैधानिक जो और वैधानिक इनमें कोई प्रावधान नहीं है। ये 1980 में जो दशक में न्यायिक सक्रियता के माध्यम से पेश किए गए थे, ठीक है। कब? 1980 में न्यायिक सक्रियता के जो माध्यम से पेश किया गया था ये। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति और वाणी की स्वतंत्रता प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का बी, अनुच्छेद 19(1)(a) वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, राइट। ये एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध के अधीन है। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, मानहानि आदि शामिल है। क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का डी, राज्य का राज्यपाल जो है, ये 356 है आर्टिकल, उसके तहत यहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है कि वह राज्य के संवैधानिक रूप से यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है, उस पर यहाँ पे लगा सकता है। तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। 72, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत बनाई गई थी या बनाई गई है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, लोक अदालतों के निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होते हैं, ये भी बात हमारी यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि उनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है और अदालत में अपील योग्य नहीं होते हैं। वे केवल आपराधिक मामलों में निर्णय कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि वे केवल आपराधिक मामलों में नहीं बल्कि सभी जो हमारे मामले हैं आपराधिक, उनमें जैसे कि मुख्य रूप से सिविल, वैवाहिक समझौता है ना, ये सब में निपट सकते हैं, सिर्फ सिविल जो आपराधिक मामलों में नहीं। ओनली 1 2 करेक्ट है, केवल 1 2 सही है, तो आंसर ए। 73,
पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति देने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का आंसर सी, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की थी। इसने भाग 9 में जो इसको भाग 9 में डाला गया और यहाँ पर 11वीं अनुसूची के तहत, ठीक है। ये 3 स्तरीय संरचना नियमित चुनाव राज्य वित्त आयोग को अनिवार्य यहाँ पर करता है, ठीक है। याद रखना है आंसर हमारा 73 का सी। 74 केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस क्षेत्राधिकार के तहत आती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का सी, ये आती है मूल क्षेत्राधिकार के तहत, ठीक है। आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों में के बीच जो विवाद है उसके मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट में उत्पन्न होते हैं ना कि अपीली माध्यम से, तो सिर्फ यहाँ से 74 का सी आंसर है। 75 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का बी, यहाँ से 6 महीने का, ठीक है। आर्टिकल जो 85 है उसके अनुसार संसद में 2 सत्रों के बीच 6 महीने के यहाँ पर अवधि का अंतर अधिक उससे नहीं होना चाहिए। ये कार्यकारी और नियमित कार्यप्रणाली और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। केंद्र और राज्य के बीच करों के वितरण की सिफारिश करने के लिए निकाय कौन सा जिम्मेदार होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 के आंसर सी, वित्त आयोग, ठीक है। 280 जो आर्टिकल है उसके तहत यहाँ पर बताया गया था। 77 है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 में बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पद जैसे जोड़े गए थे और न्यायिक समीक्षा जो थी उसको भी सीमित किया था, ठीक है। और यह आपातकाल की अवधि के दौरान पारित किया गया था और सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। आपसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा संशोधन सबसे विवादास्पद संशोधन माना गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 78 निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का सी, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल जहाँ पर 85 है उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है समानतः प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह आमतौर पर अविश्वास प्रस्ताव या पूर्ण जो हमारी समय पूर्व थी उसको भंग के मामले में बताता है और स्पीकर के पास ये प्राधिकार नहीं होता है। आंसर क्या होगा? 78 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर यहाँ पर 11 परफेक्शन IAS PIAS मान सकते हो, ठीक है। इसका मैंने पार्ट 1 मैंने करा दिया आपको, ठीक है। पार्ट 1 में 78 क्वेश्चन हो गए। स्टार्ट करेंगे जब कल पार्ट 2 को और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 से, वहाँ पे ये देख लेंगे जो क्वेश्चन में यहाँ पर बचे हुए, ठीक है। बाकी देखो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपको इसमें डाउट थे वो टॉपिक आपको उठाना है, बुक से कवर करना है, राइट। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना है। जितने लोग को शेयर करोगे तो क्वेश्चन का डिमांड बढ़ता रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा लोग को आप सोचो को ऐड करेंगे तो वो भी पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपटीशन फॉर्म तो सब भर रहा है, कोई ना कोई तो कहीं से पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से ऐड होगा तो मैं और अच्छी चीज़ें मेंटरशिप और अच्छे से लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए, राइट। तो जुड़ते रहो और अच्छे से यहाँ से अपने पढ़ना है। बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।